अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ मैं शाहिद हुसैन। आज का लेक्चर नंबर 19। ठीक है जी बच्चों, बात यहाँ तक क्लियर है। अटेंडेंस लगाया करें ताकि आपको मसला ना हो जाए। ठीक है जी, पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए। ठीक है जी। एंड आपकी अटेंडेंस रहेगी तो हमें ये पता चलेगा आप हमारा रेगुलर स्टूडेंट है। ठीक है जी। रोल नंबर हमने सारे के सारे प्रोवाइड कर चुके हैं। जिसका नहीं आया तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसको रोल नंबर भेज दूँगा, क्योंकि आपकी कल आपका लास्ट लेक्चर, उसके बाद टेस्ट होगी, उसके बाद फिर से आपका 21-22 से लेक्चर स्टार्ट होगा, थर्ड लास्ट वीक का। ठीक है जी। अब बच्चों चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का स्पीकिंग टॉपिक क्या है बच्चों, देखें। आज का ना बहुत टॉपिक अच्छा है। द मोर द मोर। पहले में द मोर, दूसरे में द मोर, दोनों को कामा से अलग करेंगे। अब ये क्या चीज़ है, पहले आप स्ट्रक्चर सुने, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे। बच्चों देखिए, द मोर, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद वर्ब लगाएं। कामा दे, द मोर, द लगाना है। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। ये यूज़ हम कब करते हैं? कंपेरियन के दौरान। ठीक है। काज इफेक्ट रिलेशन, काज इफेक्ट रिलेशन के लिए। ठीक है। हम उसको दिखाते हैं कैसे। अब देखें, जब आप दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन जितना उतना हम कहते हैं ना बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर द मोर पहले सेंटेंस में, दूसरे में द मोर वाला सेंटेंस, पहले में द मोर वाला सेंटेंस लगाना है। ठीक है। अब देखें कैसे। यहाँ पर देखिए, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न सॉरी, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे। द मोर यू वर्क हार्ड, जितना आप ज़्यादा मेहनत करोगे, द मोर यू सक्सीड, उतना आप ज़्यादा कामयाब होंगे। द मोर यू प्रैक्टिस इंग्लिश, तो आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश पर प्रैक्टिस करोगे, द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम, आप में ज़्यादा हिम्मत आएगी या कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है जी। क्लियर बात। मैंने कहा ना आज की एक्टिविटी बहुत अच्छी है। हम बोलते ज़्यादा है लेकिन ना पता नहीं इंग्लिश में कैसे बोले। अब क्लियर बात ना। अब आपकी बारी है, इसकी ट्रांसलेट करें। जितना तुम मेहनत करते हो उतना तुम कामयाब होते हो। जितना तुम प्रैक्टिस करते हो उतना तुम इम्प्रूव करते हो। ठीक है। पढ़ते जितना हम पढ़ते हैं, ऐसे मेरे ख्याल में लगा लिया है, उतना तुम सीखते हो, पढ़ते हो, सीखते हो। सॉरी सॉरी, सही हूँ मैं। ओके क्लियर। इसकी आप ट्रांसलेट करके मुझे भेजिए। और होमवर्क ये याद रखें, आपको आज 5 सेंटेंस बनाना है, द मोर में। अब आपको रियल लाइफ में एग्जाम यूज़ करो। रियल लाइफ में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाए, आपकी आदत बन जाए। जो रियल लाइफ में बोलते हैं ना, वो भी आप बोलोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि आपको ज़िंदगी में वो बोलना है जो बोलना चाहते हैं, हाँ ना। अब वोकेबलरी कोरिलेटिव, मतलब दोनों में एक सेम रिलेशनशिप हो। हम कहते हैं ना फेसबुक पे हमारे और आपके दो तीन म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब आपका ही वो फ्रेंड है, मेरा ही वो फ्रेंड है। ठीक है जी। प्रोपोर्शन का मतलब है रिलेटिव अमाउंट, मतलब अमाउंट में क्या रिलेशन रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब कि उसी में क्या हम क्या कहते हैं, हाँ, गांढापा गांढापा। ठीक है जी। दो रेशो में हम प्रोपोर्शन चेक करते हैं ना, आप मैथ में पढ़ा होगा। एनहांस मतलब टू इम्प्रूव, इंक्रीज, सुधारना, इंक्रीज करना। एक्सेलरेट में टू इंक्रीज स्पीड, स्पीड में ज़्यादा स्पीड बढ़ाना। आउटकम्स में फाइनल रिजल्ट। ठीक है जी। क्लियर। अब इसको यूज़ करें, बोलें, इस्तेमाल करें। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दें। व्हाट हैपन्स द मोर यू स्टडी, व्हाट हैपन्स द मोर यू प्रैक्टिस इंग्लिश, व्हाट हैपन्स द मोर यू वेस्ट टाइम, व्हाट हैपन्स द मोर यू रीड बुक्स, व्हाट हैपन्स द मोर यू फोकस ऑन योर गोल्स। ठीक है, जिसका आंसर दिए मोर में। ठीक है, द मोर। नेक्स्ट हमारा पोर्शन लास्ट वाला, इसकी आप उर्दू में ट्रांसलेट करके भेजिए। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू सक्सीड, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम, द मोर यू फोकस द बेटर यू परफॉर्म, द मोर यू ट्राई द मोर यू इम्प्रूव। बच्चों यहाँ तक बात क्लियर। जिसका रोल नंबर अभी तक नहीं आया तो वो मेरे से कांटेक्ट करें, आपके फ्रेंड्स को बता दें। रोल नंबर इशू हम जल्द करने वाले हैं। जब नहीं या किसी ने अप्लाई किया रोल नंबर के लिए तो हमें आपका इन्फॉर्म सॉरी क्या कहते हैं रोल नंबर नहीं भेज पाऊँगा। ठीक है जी। और अटेंडेंस लगाए करें पिछले लेक्चर्स में। ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।